नमस्कार दोस्तों, मॉनसून टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अभी मार्च और अप्रैल 2022 में तापमान का कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है और कई जगह नॉर्मल से 9 से 10 डिग्री ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि आखिर इतने तापमान क्यों इंक्रीज हुए। तो दोस्तों, इसका जो मेन कारण है वह है समय से पहले ही जेट स्ट्रीम जो है वह भारत से ऊपर हो गई, यानी अपर लैटिट्यूड में हो गई, और जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना बिल्कुल रुक गए या फिर भारत में आए ही नहीं। तो दोस्तों, आखिर जेट स्ट्रीम इतनी ज़्यादा ऊपर क्यों हो गई और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यों नहीं आए। तो दोस्तों, एक फैक्टर होता है वह है आर्कटिक ओसिलेशन। तो आर्कटिक ओसिलेशन के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। आर्कटिक ओसिलेशन के दो फेस होते हैं। इसमें क्या होता है कि आर्कटिक रीजन जो कि पोलर रीजन होता है, वहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यह लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग होता है तो जेट स्ट्रीम की पोजीशन जो है वह ना स्टेबल होती है और थोड़ा सा सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे होती है। लेकिन अगर आर्कटिक रीजन जब आर्कटिक ओसिलेशन अपने नेगेटिव फेज में होता है तो जेट स्ट्रीम की मूवमेंट जो है असामान्य होती है, या तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगी या तो बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएगी, और जिससे कि भारत में सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2021 तक के सरफेस टेम्परेचर देखे जाएं तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर माह में जो कि पोलर रीजन है वहाँ पे तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा गर्द है, वहाँ पर हाई प्रेशर है। और अगर जनवरी फरवरी में देखा जाए तो वहाँ नॉर्मल से कम तापमान है, यानी कि वहाँ लो प्रेशर सिस्टम है, जिससे कि जो कि पोलर रीजन की कोल्ड एयर है वह वहाँ पर स्टेबल है। और आप देख पाएंगे कि मार्च माह में यूक्रेन के आसपास जो है कोल्ड एयर आ जाती है, और जब यूक्रेन में कोल्ड एयर आ जाती है तो भारत में जो है सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर वहाँ कोल्ड एयर आ गई तो यूक्रेन के आसपास लो प्रेशर हो जाएगा, और जनवरी फरवरी में आप देख पाएंगे कि यूक्रेन के आसपास हाई प्रेशर था, यानी वहाँ सामान्य से ज़्यादा तापमान थे, जिससे कि जेट स्ट्रीम की पोजीशन सामान्य से नीचे हो गई। तो दोस्तों, एक और फैक्टर है वह है नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन। यह अगर अपने पॉजिटिव फेज में होता है तो यह जिससे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ज़्यादा नीचे आने लगते हैं और भारत में उनका असर ज़्यादा होने लगता है। अगर यह नेगेटिव फेज में होता है तो भारत में नॉर्मल से कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं। अगर आप जनवरी से लेकर 15 मार्च के बीच देखें तो आर्कटिक ओसिलेशन और नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन दोनों ही अपने पॉजिटिव फेज में थे, लेकिन जैसे ही यह नेगेटिव हुए तो भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और जेट स्ट्रीम नॉर्मल से ज़्यादा ऊपर हो गए। तो 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच भारत के उत्तरी इलाकों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई और सामान्य से ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए गए। लेकिन आने वाले दिनों में अगर आर्कटिक ओसिलेशन और नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन का फोरकास्ट देखा जाए तो यह न्यूट्रल की पोजीशन में आ सकते हैं, और लगभग 60% संभावना है कि यह आने वाले माह में भी न्यूट्रल रह सकता है, जिससे कि जेट स्ट्रीम की पोजीशन कुछ नीचे हो सकती है और भारत में हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, और अन्य सिस्टम के साथ मिलकर नॉर्थ इंडिया से लेके मध्य भारत तक जो है बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकते हैं और तापमान को कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो कि अभी तक सामान्य से बहुत ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा रहे थे, अप्रैल के जो 2 हफ्ते हैं उनमें सामान्य से कुछ ही ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जाएंगे, और उम्मीद है कि मई में यदि नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव रहता है तो 3 से 4 दिनों या फिर 5 दिनों के अंतराल में हल्के या मध्यम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, और अन्य सिस्टम के साथ मिलकर कुछ बारिश की गतिविधियां उत्तर से मध्य भारत तक बढ़ा सकते हैं और तापमान को कुछ कंट्रोल में ला सकते हैं। मई माह की शुरुआत से ही देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में सामान्य या फिर सामान्य से थोड़े ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, जिन फैक्टर्स को लेकर के हमने मार्च में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया था, हमने 75 से 95 का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन वह सामान्य से 70% कम बारिश हुई थी, क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है वह सामान्य से बहुत ऊपर पहुंच गई। और उसके अलावा जो कि बे ऑफ बंगाल में 2 सिस्टम डेवलप हुए थे वह भारत के मेन लैंड से दूर रहे, जिनसे कि बारिश की उम्मीद थी। तो दोस्तों, यह कारण थे कि सामान्य से कम बारिश हुई। तो दोस्तों, हमने इस सीज़न में सामान्य से ज़्यादा साइक्लोन्स आने की संभावना जताई थी, लेकिन समुद्र सतह के तापमान फेवरेबल होने के बावजूद बहुत से जो कि फैक्टर हैं वह अभी साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए फेवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, और अगले 2 से 3 सप्ताह तक साइक्लोन फॉर्मेशन की संभावनाएं बेहद कम दिखाई दे रही हैं। अगर कोई चांस बनते हैं तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे।
मई माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में ही एक एक तूफान उठने की संभावना दिखाई दे रही है। उस दौरान एमजेओ अपने एक्टिव फेज में इंडियन ओशन में आ सकता है, जिससे कि साइक्लोन फॉर्मेशन में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए फेवर में नहीं है। लेकिन अगर एमजेओ इंडियन ओशन में आता है तो उस दौरान साइक्लोन फॉर्मेशन हो सकता है। तो दोस्तों हम 30 अप्रैल के बाद मई माह का फोरकास्ट लेके आएंगे। यदि उस दौरान साइक्लोन फॉर्मेशन की संभावना ज़्यादा होती है तो आपको अपडेट करेंगे।